मैं आपको बताता हूँ। शील्डिंग इफेक्ट के मैंने कुछ टर्म्स हैं जो कि आपके पहले रखी हैं ताकि आप लोगों को बेसिक इनकी डेफिनेशन वगैरह का पता लग जाए और इसमें क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन है इसकी, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहता है कि एक एटम के बीच में अगर आप देखोगे कि अगर मैं इसको मिटा दूँ थोड़ा सा, आप लोगों ने ये लिख लिया, वो किधर गया, 10 लिख लिया ना डेफिनेट। अगर मेरे पास एटम है 2, ये उनके शेल हैं, ठीक है, ये मेरे पास है, इसके 2 शेल हैं और इस एटम के ये बीच में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है, जिसे हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। प्रोटॉन्स को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके क्या होते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल के ऊपर। मुझे ये बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस इस शेल में क्यों घूम रहा होता है, बाहर क्यों नहीं गिरता? इस न्यूक्लियस के गिर्द क्यों घूम रहा होता है, क्यों अट्रैक्ट हो रहा होता है? इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और इस प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है न्यूक्लियस में? ये दोनों आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इस वजह से तो ये न्यूक्लियस के मतलब कि इससे खींचे जा रहे हैं और इसी शेल में रहते हैं, बाहर कहीं नहीं जाते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन बाहर कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव और ये तो एक दूसरे को खींचते हैं, ये है इसका। और अगर एक ही इलेक्ट्रॉन हो, एक ही शेल हो आपके पास, इन दोनों के दरमियान में कोई रुकावट नहीं है, ये इसको सही तरह अट्रैक्ट कर रहा है पूरी ताकत से। इसका न्यूक्लियर इफेक्ट जो है ना, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट, वो इस पर पूरा है। इसकी वजह से ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर 2 शेल हो जाएं, अब यहाँ पे एक तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, ये आ गया जी एक तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये जो तीसरा शेल है ना, इसके और न्यूक्लियस के दरमियान, इसे तो न्यूक्लियस ही अट्रैक्ट कर रहा है ना, ठीक है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में ये वाला भी तो इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन की जो खींचने की अट्रैक्शन की पावर है ना, वो कम हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग है और ये बीच में मौजूद है। इसने अपनी पावर, अब देखो, 2 अगर एक मगनातीस है और वो दूसरा मैग्नेट है, उन दोनों को आप अट्रैक्ट करवाओ, जितना वो करीब होंगे उतना ज़्यादा वो ताकत से खींचा चलेगा, एकदम से वो मिल जाएंगे। दूर करते जाओगे तो उनकी अट्रैक्शन की एक वक्त आएगा कि वो लूज़ हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये दूर चला गया और इसकी अट्रैक्शन भी कम हो गई है। किसकी वजह से? क्योंकि बीच में मौजूद है एक और इलेक्ट्रॉन, वो इसकी अट्रैक्शन की पावर को कम कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज की जो अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन पे, वो कम हो रही है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? शील्डिंग। इसने बीच में शील्ड बना ली, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने बीच में शील्ड बना ली, जो कि इसकी वजह से इस पर कम अब अट्रैक्शन आ रही है, इसमें मजबूती से आ रही है और इसमें कम आ रही है, क्योंकि ये वाले ने शील्ड बना ली और ये वाले अब कमज़ोर होगी, ठीक है ना। इसकी वजह से इस पर निकालना कम चार्ज अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है, इससे निकालना भी आसान हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ये इसकी डेफिनेशन है। आगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है जी? ये न्यूक्लियस जो इस पर अट्रैक्शन की फोर्स लगा रहा है ना अपने पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, इसके पॉजिटिव होने की वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इससे ऊपर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये वाला भी, ठीक है ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज, इस पर ये जो न्यूक्लियर चार्ज के अट्रैक्शन है ये कम है देन एक्चुअल चार्ज जो होनी चाहिए, उससे कम है, विच इज़ कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और वो क्यों कम है? बीच वाले शील्ड, जो बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन के शेल्स हैं उन्होंने एक शील्ड बना लिया। क्या बना लिया? शील्ड बना ली, शील्डिंग इफेक्ट। इसकी एक्सप्लेनेशन में यह है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन है, रिड्यूस द अट्रैक्शन ऑफ ए न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो दे शील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये बीच में मौजूद हैं तो ये इसके दरमियान में शील्ड बना लेते हैं, जिनकी वजह से इन दोनों के दरमियान में कम हो जाती है। तो ये हमारा आ गया। अब इसका ट्रेंड, एक पीरियोडिक टेबल है आपके पास, इसमें ट्रेंड देखो भाई। मुझे ये बताएं, आपके पास ये पीरियोडिक टेबल है, मुझे बताओ नीचे शेल बढ़ रहे हैं या इस तरफ शेल बढ़ रहे हैं? शेल ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर नीचे की तरफ शेल बढ़ रहे हैं, ऊपर से नीचे आओ ग्रुप से शेल बढ़ रहे हैं। अगर पहले वाला जो आपके पास हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही शेल था, उसके बाद आ गया लिथियम, दूसरे नंबर पे क्या आ गया? लिथियम में 2 शेल आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा सोडियम, सोडियम में 3 शेल आ जाएंगे। सोडियम में कितने आ जाएंगे? 3 शेल। उसके बाद आ जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम में 4 आ जाएंगे। पोटेशियम में कितने आ जाएंगे? 4। और इससे नीचे जाते जाओगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे। तो मुझे बताओ, नीचे जाते जाओगे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा या कम होगा? शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा?
बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो दूर जाते जा रहे हैं, शेल बढ़ते जा रहे हैं, शेल क्या होते जा रहे हैं, बीच में शेल ऐड होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर जाता जा रहा है, दूर जाता जा रहा है, बीच में कई शेल अब ऐड हो गए, जिसकी वजह से शील्डिंग फैक्टर नीचे जाओगे, ग्रुप के बीच में नीचे जाओगे तो क्या होगा, ये इसका ट्रेंड है ग्रुप के बीच में, पीरियड के बीच में, क्योंकि शेल नहीं बढ़ते। अगर हाइड्रोजन का एक शेल है तो हीलियम का भी एक शेल है, लिथियम का एक शेल है तो बेरिलियम का भी एक शेल है, बोरोन का भी एक शेल, सॉरी लिथियम के 2 शेल हैं तो बेरिलियम के भी 2 हैं, बोरोन के भी 2 हैं, कार्बन के भी 2 हैं, इन सब के 2 हैं। इस तरफ क्योंकि शेल नहीं बढ़ते, इसी वजह से शील्डिंग फैक्टर को भी कुछ नहीं होता, वो भी सेम ही रहता है, वो भी क्या रहता है, सेम ही रहता है। नीचे की तरफ ट्रेंड, नीचे की तरफ इसका ट्रेंड है, ये इसके बेसिक चीज़ें और ये इसकी जो एक्सप्लेन समझ आ गई सब।